129 साल पुराने इस होटल में कुछ ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने चेक इन तो किया लेकिन कभी चेकआउट नहीं कर पाए। टूरिज्म को इनकरेज करने के लिए और ट्रेन की टिकट्स बेचने के लिए 1888 में इस होटल को बनाया गया था। ये होटल बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो एक पुरानी हॉरर मूवी की कैसल जैसा मालूम पड़ता है। और हम इसके आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहे। इस होटल में रहने वाले सभी रेजिडेंट्स की कहानियों में से सबसे फेमस कहानी है 1920 की गोश्त ब्राइड की कहानी। कहानी ये है कि शादी के दिन दुल्हन अपने वेडिंग गाउन से बाहर निकलती है। होटल के मार्बल की सीढ़ियों से उतरते समय किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है, जिसके कारण वो फिसल के गिर जाती है। कुछ का कहना है कि उसकी हील्स उसकी ड्रेस में फंस गई थी। दूसरा कहना है कि उसकी ड्रेस एक कैंडल की लाइट में आ गई थी। कारण जो भी हो, अंतिम परिणाम दुल्हन की उन सीढ़ियों पर मौत हो जाती है। तब से होटल के गेस्ट और होस्ट ने बताया है कि उन्होंने एक लड़की को वेल पहन के सीढ़ियों पे घूमते हुए देखा है। उसके अलावा होटल के बेलरूम में एक लड़की सफ़ेद साड़ी पहन के नाचते हुए भी दिखाई दी है, जो रियलिटी में वो कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर पाई। एक और कहानी है इस होटल में बहुत फेमस सैम मैकमेल की। सैम 60s में एक बेलमैन की जॉब करते थे और 1975 में उनकी डेथ हो गई। माना जाता है कि सैम एक हेल्पफुल स्पिरिट है और बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। एक ऐसी ही घटना है दो बुजुर्ग महिलाओं की, जिनमें से एक महिला रिसेप्शन पे किसी बेलमैन का वेट कर रही थी क्योंकि उनके रूम की काम नहीं कर रही थी। लेकिन 15 मिनट वेट करने के बाद कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद जब वो ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि उनका रूम अनलॉक्ड है और उनकी फ्रेंड ने बताया कि एक बेलमैन ने उनकी हेल्प की। जो डिस्क्रिप्शन उनकी फ्रेंड ने उस बेलमैन का दिया वो सैम से बिल्कुल मिलता जुलता था। सैम की स्पिरिट आज भी उनके ऑफिस के आसपास घूमती फिरती दिखाई दे सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 19th और 20th सेंचुरी में ऑर्फन्स, मेडिकली अनस्टेबल, गरीब बूढ़ों और क्रिमिनल्स का एक फार्म पे काम करना और वहाँ रहना नॉर्मल सी बात थी। ऐसी जगह को पुअर हाउस कहा जाता था, जो कि गवर्नमेंट फंडेड फैसिलिटीज़ होती थी। 4 दिसंबर 1826 को जेनेसी काउंटी बोर्ड के सुपरवाइजर्स की मीटिंग में एक काउंटी पुअर हाउस एस्टेब्लिश करने की बात तय हुई। उसी साल जेनेसी काउंटी ने एक पुअर हाउस का कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया, जहां पे छोटे क्रिमिनल्स और मेंटली चैलेंज्ड लोगों को रखा जाता था। ये पुअर हाउस 200 एकड़ में फैला हुआ था और यहाँ हर प्रकार की फार्मिंग की जाती थी, चाहे वो एनिमल फार्मिंग हो या फल और सब्जी उगाना। यहाँ काम करने वाले लोगों से मेहनत पूरी करवाई जाती थी और उन्हें बस रहने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। और जब भी कोई इनमेट यहाँ मर जाता था तो उसे इसी ज़मीन में एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। 1886 में उस कब्रिस्तान के पास फेंसिंग करवा के ग्राउंड लेवलिंग का काम चालू करवा दिया गया और वहाँ एक फैसिलिटी खोली गई। लेकिन कुछ सालों के बाद वहाँ के स्टाफ ने बताया कि उस फैसिलिटी में कुछ आत्माओं का साया है। इन साइटिंग्स में एक कहानी है रॉय की। रॉय का बचपन किसी बीमारी के कारण उसके हाथ और पैर को फुला देने वाला था और इसी कारण उसका चेहरा भी बहुत बड़ा हो गया था और इस कारण उसकी फैमिली ने उसे 12 साल की उम्र में पुअर हाउस में डाल दिया, जहां रॉय 62 साल तक रहा और फिर वहीं मर गया। स्टाफ ने ऐसे ही किसी बहुत बड़े आदमी को फैसिलिटी के रूम्स में घूमते हुए और ताक झांक करते हुए देखा। चाइना के सबसे फेमस गोस्ट प्लेसेस में से एक है द फॉरबिडन सिटी ऑफ बीजिंग, चाइना। इनकी बहुत सी कहानियों में सबसे फेमस कहानी है एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई रोती हुई औरत की और दूसरी है रात के अंधेरे में बांसुरी बजाते हुए इंसान की। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग कहानी है गोश्त कुत्तों की, जिन्हें फॉरबिडन सिटी के कॉरिडोर्स में दौड़ता हुआ पाया गया है। इस सिटी की सीढ़ियाँ नॉर्मल सीढ़ियों के मुकाबले ऊंची है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेत आत्माएं जंप नहीं कर सकती। लोगों का मानना है कि ये सिटी तब से शापित है जब इसका निर्माण 4021 में एम्परर मिंग योंगले ने किया था। उस एम्परर ने न्यू ईयर्स ईव की ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी के दौरान 2800 लोगों को ये सोच के मरवा दिया कि वो सारे सेक्स स्कैंडल में शामिल हैं। उस भयानक घटना के कुछ सालों के बाद इस सिटी में बहुत भयंकर आग लग गई, जिससे 250 बिल्डिंग्स और कई सारे लोग जलकर मर गए। उसके बाद एम्परर मिंग डिप्रेशन में चला गया और अपने किए के पछतावे में 1424 में मर गया। उसके बाद भी कई सारे इंसिडेंट्स में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे शहर में आत्माएं फैल गईं
और इसका नाम पड़ गया द फॉरबिडन सिटी। भानगढ़ फोर्ट को राजा भगवत सिंह ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए 1573 में बनवाया था। माधव सिंह के बड़े भाई मान सिंह, जो कि अकबर के जनरल थे, उनके बेटे थे छतर सिंह, और उनके बेटे अजब सिंह ने बनवाया अजबगढ़। भानगढ़ की बहुत सारी कहानियों में सबसे फेमस कहानी है रानी रत्नावती की, जो छतर सिंह की बेटी थी। उन्हें राजस्थान की सबसे सुंदर रानी कहा जाता है। रानी रत्नावती अपने सौतेले भाई अजब सिंह से बहुत छोटी थी, और जितनी घृणा लोग अजब सिंह से करते थे, उतना ही प्यार रानी रत्नावती से। उनकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी, और उन्हें बहुत दूर दूर से शादी के प्रपोजल्स आया करते थे। महल के पास रहने वाला एक तांत्रिक, जो कि ब्लैक मैजिक में बहुत माहिर था, उसे रानी रत्नावती से प्यार हो गया। जब उसने देखा कि रानी की एक दासी बाजार में रानी के लिए इत्र ले रही है, तो उसने उस इत्र पे अपना काला जादू कर दिया, ताकि रत्नावती वो इत्र लगाते ही उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन जब रानी को यह मालूम पड़ा, तो उन्होंने उस इत्र को फेंक दिया, जो एक बड़ा पत्थर बदल गया, और उस पत्थर के नीचे आके तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने के पहले उसने रानी के पूरे परिवार और पूरे गांव को शापित कर दिया। उसके अगले साल ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ, और उसमें रानी रत्नावती और लगभग पूरे गांव की मौत हो गई। उस तांत्रिक के शाप के कारण कोई भी इंसान दोबारा जन्म नहीं ले पाया, और इसलिए उन सब लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में घूमती हैं और जीवन भर के लिए वहां कैद हो गई हैं। इंग्लैंड में हो रहे श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के दौरान इंटरव्यू में स्टुअर्ट ब्रॉड ने बताया कि होटल लैंगम, जहां पूरी इंग्लैंड टीम ठहरी हुई है, वहां रात भर वो सो नहीं पाए। उनके रूम में अचानक से बहुत गर्मी हो गई और बाथरूम के नल अपने आप बंद चालू होने लग गए। जब उन्होंने रूम की लाइट्स चलाई तो नल अपने आप बंद हो गए, और जब लाइट्स बंद की तो नल फिर से चालू हो गए। इस कारण उन्हें आधी रात को अपना रूम बदलना पड़ा। बेन स्टोक्स ने भी अपने साथ कुछ ऐसी ही घटनाएं बताई। उस समय बेन स्टोक्स 3rd फ्लोर पर थे, और उनका कहना है कि उन्होंने भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती देखी जो कि समझाना मुश्किल है। द लैंगम होटल, जो कि लंदन के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक है, उसका निर्माण 1865 में प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा किया गया था। इस होटल की कहानियों में बताया जाता है यहाँ कम से कम 7 आत्माओं को देखा गया है, जो कि कॉरिडोर से लेकर बेडरूम तक पाई गई हैं। उनमें से एक आत्मा है एक जर्मन डॉक्टर की, जिसने इसी होटल के एक कमरे में अपनी बीवी की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया, और उसके अलावा एक सोल्जर की, जिसने बालकनी से कूद के खुदकुशी कर ली। इस होटल का सबसे भूतिया रूम है रूम नंबर 333। होटल की अपनी वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा हुआ है। वेबसाइट में लिखा है कि रूम नंबर 333 में रह रहे एक गेस्ट ने बताया कि रात के समय अचानक से एक हरी रोशनी से उनकी नींद खुल गई। देखा तो पाया कि आधे धड़ का एक इंसान कारपेट से इनकी बेड की तरफ बढ़ रहा है। ये सब देख के वो गेस्ट वहां से भाग गया। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स इंग्लैंड टीम के साथ हुआ, जो आप गूगल पे कंफर्म भी कर सकते हैं।